नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखिए, जो राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती है इसकी एलडीसी ग्रेड सेकंड की भर्ती आ गई है और भी पोस्टें हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और वो भी विद सिलेबस। मतलब क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसका पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट बताऊँगी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा इस फॉर्म को भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक है, वो चीज़ बताऊंगी। और फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आयु सीमा कितनी रखी गई है और पाठ्यक्रम कैसा है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं छोटे छोटे जो नहीं पता होते हैं हमें, तो वो चीज़ें भी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर का नोटिस है ये 18 सितंबर 2020 को ही आया है। और इसमें देखिए क्या कहा गया है, इन कॉन्टिन्यूशन टू नोटिस डेटेड 25 मार्च 2024 recruitment to the post of junior judicial assistant for Rajasthan High Court, junior assistant for RSLSA and DLSA and clerk grade second for RSJA and district courts. It is notified to all concerned that the new dates for filling in online application form। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई है। ये एक्चुअल में वैकेंसी पहले मार्च में आई थी और मार्च में ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना हो गया था, तो इस वजह से इस भर्ती को बीच में रोक दिया गया था फॉर्म। तो अब ये दोबारा से शुरू हुए हैं और इसकी नई डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। देखिए, समय सीमा कहाँ से कब तक है, तो इसकी समय सीमा है 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। मतलब काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। 1 महीने का समय दिया गया है पूरे फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपको पूरे 1 महीने का वेट नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द इस भर्ती का फॉर्म भर देना है। जैसे 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे फॉर्म, तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है इसका फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि सर्वर होने लग जाता है डाउन। मतलब इतने सारे लोग एक साथ अप्लाई करते हैं कि सर्वर हो जाता है डाउन, और किसी किसी के तो फॉर्म छूट ही जाते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिल करिएगा। 1 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे फॉर्म भरना, तो आप जल्दी से जल्दी इसको भरिएगा। अब देखिए, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा। अब इसमें परीक्षा शुल्क भी लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि शुल्क कितना जमा होगा। तो परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट है 1 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक, ठीक है। लेकिन आप ये भी जल्द से जल्दी कीजिएगा पूरा। तो देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। इसका विस्तृत विज्ञापन जो आया था, विस्तृत विज्ञापन है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का। ये 19 मार्च को ही आ गया था, इसलिए। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, डेट बताई गई हैं, विज्ञापन यही रहेगा, यही रहने वाला है पूरा। तो और डेट आपको बता दी है कि ये चालू हो गया है, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें मैं आपको पूरा विज्ञापन पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जिसे बोलते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में कनिष्ठ सहायक, जिसे बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट, तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड सेकंड, क्लर्क ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2020। देखिए, इसके संबंध में है कि सारी चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए 2 वर्ष तक की अवधि के लिए क्या सैलरी दी जाएगी। इसमें 14,600 प्रति माह दिया जाएगा। पारिश्रमिक जो होता है ना, इसमें जैसे आपने देखा होगा पहले प्रोबेशनरी टाइम होता है ना, जो उसमें दिया जाता है इतना कम पे। ये पे होता है, फिक्स होता है। ये 1 साल या 2 साल के लिए होता है। तो इसमें बताया गया कि 2 वर्ष की अवधि के लिए ये पे दिया जाएगा, ठीक है। पे बताया गया है। और इसके बाद देखिए क्या होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार पे स्केल कितना बनेगा, 20,800 से लेके 65,900 तक। ये आपका पे स्केल रहेगा जब आप परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, आपको पढ़ते जाना आप इसको साथ के साथ। मैं जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। स्टॉप कर लेना अगर आपको जल्दी लगे कि मैम जल्दी जल्दी चला रहे हैं, तो आप स्टॉप कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए, आरक्षण दिया गया है, ठीक है।
ये देखिए अनुसूचित क्षेत्रों टीएसपी एरिया तो आरक्षित पदों के संदर्भ में ये आरक्षण दिया गया है टीएसपी एरिया का, है ना। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर, है ना, ये सारे आरक्षण दिए गए हैं। इसके बाद देखिए विभिन्न वर्ग वेरियस कैटेगरी के आरक्षण संदर्भ, जैसे महिलाएं हो गई, महिलाओं में कौन, विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला सहित हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षैतिज रूप से होगा। इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, देखिए उनको भी अलग से आरक्षण है। जो दिव्यांगजन हैं उनको आरक्षण है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको आरक्षण दिया गया है ना। और देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी है इसमें, ये देखिए। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण नोट, इंपोर्टेंट नोट में क्या दे रखा है, चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर परीक्षा, गति एवं दक्षता परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्तांक, मतलब टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितने होंगे, उसके आधार पर संस्था अनुसार निम्न वरीयता क्रम तैयार की जाएगी। तो देखिए इसमें एक तो क्या होगा, जितने भी चयन हेतु क्या करना पड़ेगा, एक तो सफल जो अभ्यर्थी है ना इनकी मेरिट लिस्ट और उनके लिखित परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा, इसमें 2 परीक्षा होंगी। एक तो होगी आपकी लिखित परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा में वही आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और एक होगी कंप्यूटर परीक्षा जिसमें आपकी गति और दक्षता परीक्षा, यानी कि जिसे आप टाइपिंग बोलते हैं ना, वो वाली परीक्षा होगी, ठीक है। प्रथम वरीयता राजस्थान उच्च न्यायालय में होगी, फिर द्वितीय वरीयता राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में, तृतीय वरीयता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, चतुर्थ वरीयता है जिला न्यायालय में और पंचम वरीयता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, ठीक है। ये देखिए अभ्यर्थी को आवेदन करते समय जिला न्याय क्षेत्र, जिले के नाम में 5 न्याय क्षेत्रों का, वो आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसमें, जैसे ये पूछा जाएगा इसमें, अब जिससे भरवाएंगे ना फॉर्म तो वो भी आपको फिल करके दे देगा इसको। तो आप देखिए इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन from any university recognized by the government for the purpose and must have basic knowledge of computer। तो 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब स्नातक होना चाहिए आपका किसी भी उसमें स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी में भी हो, बस ग्रेजुएट स्नातक होने चाहिए। और दूसरी आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है शारीरिक उपयोगिता, फिजिकल फिटनेस कुछ बताया गया है इसमें कि आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीयता, सेवा में नियुक्ति के अवधि की आवश्यक है कि भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का या भूटान का प्रजनन, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आयु में देखिए आयु कितनी बताई गई है, अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से लेके 40 साल तक का फॉर्म भर सकता है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से लेके 40 वर्ष तक का है, ठीक है। मतलब 18 साल से तो नीचे नहीं होना चाहिए उसकी आयु और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन भी है, देखिए ये देखिए रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल, मतलब शेड्यूल कास्ट और जो अनुसूचित जाति जनजाति, तो उनके लिए अलग से इसमें आरक्षण दिया गया है, एज के वो दिया गया है, तो आप उसको भर सकते हैं। अगर ओवर 40 से ऊपर भी हो गए हैं तो भी आप भर पाएंगे अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चरित्र में, कैरेक्टर में इनको क्या देना है, सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे, ठीक है। यानी कि एक प्रमाण पत्र देना होगा, एक होता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने नाम सुना होगा, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है और प्रमाण पत्र देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। परीक्षा शुल्क की देखिए, परीक्षा शुल्क कितना होगा, उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि शुल्क दे होगी, कितने रुपए, 500 रुपये की। कौन कौन देगा 500 रुपये, 500 रुपये शुल्क होगा उनके लिए जो सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है या अन्य राज्य के आवेदक, ठीक है, वो कितने भरेंगे, 500 रुपये भरेंगे। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक देंगे और दिव्यांगजन जो हैं तो वो देंगे 350 रुपये, 350 रुपये, ठीक है। देखिए ये इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, परीक्षा शुल्क की वापसी, रिफंड नहीं होगा। देखिए इसमें परीक्षा शुल्क की वापसी संबंधी किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, इसमें रिफंड नहीं होगा। और नियुक्ति के लिए निर्भरताएं देख लीजिए, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
तो देखिए, नो मेल और फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर वन वाइफ हस्बैंड लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस, ठीक है। इसके बाद देखिए, नो फीमेल कैंडिडेट हु इज़ मैरिड टू अ पर्सन हैविंग ऑलरेडी अ वाइफ लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। नो मैरिड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट सर्विस। फिर ये दे रखी हैं आपको बहुत सारी इसमें चीज़ें, मतलब ये बताया गया है अगर किसी की एक से ज़्यादा शादियाँ, एक से ज़्यादा पति हैं या पत्नियां हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। किसी ने दहेज के लिए बात कर ली शादी के टाइम पे तो वो उसका फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब कई चीज़ें इसमें ये दे रखी हैं, ठीक है। अब देख लीजिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। देखिए स्कीम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी हेल्ड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट विल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स शॉन अंडर। ये आपको नीचे दिखाए गए हैं, इस तरीके से होगा। सेक्शन ए में होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ वन पेपर ऑफ 300 मार्क्स कंप्रीजिंग। देखिए 300 मार्क्स का होगा, ये 300 नंबरों का होगा। कौन सा? सेक्शन ए। इसमें देखिए क्या क्या आने वाला है आपका। पार्ट ए में आपकी आएगी एक तो हिंदी, पार्ट बी में आएगी आपके इंग्लिश और पार्ट सी में आएगी जनरल नॉलेज। मतलब पहले क्या होता था कि एलडीसी का जो पेपर होता था ना उसमें मोस्टली हिंदी और इंग्लिश ही पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एक और ऐड कर दिया है जनरल नॉलेज का। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक तो आपको हिंदी पढ़नी है, एक आपको इंग्लिश पढ़नी है और एक आपको जीके पढ़नी है, ठीक है। और देखिए सभी, हिंदी भी 100 मार्क्स की होगी, इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होगा और जनरल नॉलेज जीके का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स आपको देखिए मिनिमम मार्क्स इसमें लाने हैं। मतलब आप एलिजिबल कब कहलाएंगे? जो SC ST PH कैंडिडेट हैं वो 120 मार्क्स यानी कि 120 नंबर लाएंगे ना 300 में से। 300 का पेपर होगा, 100 और ये 100 और ये 100 तीनों मिला के कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 300। अब 300 नंबर में से आपको SC ST और PH कैंडिडेट है ना, मिनिमम मार्क्स तो लाने हैं कितने? 120, 120। और फॉर अदर कैंडिडेट जो अलग और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बचते हैं उनको लाने हैं 135 मार्क्स, ठीक है। 135 तो चाहिए ही चाहिए मार्क्स ये वाले, ऐसे है ना। ड्यूरेशन की बात करें, समय कितना मिलेगा तो इसमें मिलेगा आपको 2 घंटा पूरा, ठीक है। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि देखिए, ईच पार्ट शैल बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब एक सेक्शन में आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, वही ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का। तो 50 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के होंगे तो हो गए ना, देखो गुणा करो इनको, कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 पार्ट हैं इसके, देखिए यानी कि हिंदी के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश के कितने? 50 और जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न। कितने हो गए टोटल? ये हो गए 150। तो 150 जो आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, 150 कितने प्रश्न? 150 और 2-2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा तो कितने मार्क्स के हो गए? ये 2 से गुणा करो उसको तो 300 नंबर के हो गए, ठीक है। 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है। और हाँ एक चीज़ और है इसमें, देखिए रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओएमआर शीट। जो आजकल होता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओएमआर शीट आपने जरूर देखी होगी, फॉर्म आपने एग्जाम भरे होंगे, दिए होंगे, तो उसमें एक ओएमआर शीट मिलती है, उस पर ही होगा। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको पूरे जितने इसमें आएंगे ना 150 प्रश्न, वो 150 के 150 ही हल करने हैं, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, आप 150 के 150 हल करके आए होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती तब तो हम उतने ही हल करते जितने हमें आते हैं, लेकिन इसमें आप पूरे ही कर सकते हैं। अब सिलेबस देख लीजिए, बहुत ही इजी सिलेबस है। हिंदी में देखिए क्या क्या आएगा, संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद, फिर समास, समास के भेद, विग्रह, सामासिक पदों की रचना। तीसरा पॉइंट है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसे हम विलोम शब्द बोलते हैं ना, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो देखिए हिंदी में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि आपने
कुछ ना कुछ टॉपिक तो ज़रूर से इनमें से पढ़े ही होंगे। हिंदी जिनके आती है सिलेबस में तो ये टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, और नहीं पढ़ें तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, ईजी टॉपिक हैं, आप इनको करेंगे तो आपका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए क्या क्या आएगा। इंग्लिश में आएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, तो ये आएंगे। और इसके अलावा यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आएंगे, कन्फ्यूजिबल वर्ड आएंगे जो कंफ्यूज करते हैं, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें देखिए इंग्लिश के सिलेबस में रहने वाली हैं। तो आप जब तैयारी करेंगे तो इस सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आपको इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद देखिए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है करंट अफेयर्स, जो भी आपको करंट चल रहा है, समसामयिक की घटना हो रही है, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, है ना। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इतिहास, है ना, इतिहास के प्रश्न बनेंगे इसमें। तो ये भी आपको, मतलब जनरल नॉलेज में ये 3 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो करंट अफेयर्स हो गया, एक आपका भूगोल हो गया, एक आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, कल्चर का हो गया। अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी है टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। सेक्शन ए में आपको ये सब पढ़ना है, ये बता दिया मैंने, हिंदी का, इंग्लिश का और जीके का। अब इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में होगा आपका टाइपिंग का टेस्ट, कंप्यूटर पर होगा द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, और ये टेस्ट होगा आपकी स्पीड का कि आप कितनी तेज टाइप कर सकते हैं, और एफिशिएंसी टेस्ट कितना सही टाइप कर सकते हैं। और शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन से? एक पहला पेपर देखिए पेपर 1 स्पीड टेस्ट होगा, और एक होगा पेपर 2 जिसमें आपका एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और स्पीड टेस्ट जो है ना, देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। टाइम देखिए 5 मिनट का मिलेगा आपको। हिंदी की टाइपिंग के लिए 5 मिनट का समय, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 5 मिनट का समय। और मार्क्स की बात करें तो इसका हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको मिलेंगे 25 मार्क्स, और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग का। और फिर इसके बाद जो एफिशिएंसी टेस्ट है ना, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 10 मिनट, मतलब इसका टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट, और ये रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी देखिए मिनिमम मार्क्स की आपको दे रखी है, मतलब ये नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं, और अगर आप ये नंबर नहीं लाते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे इसके। तो ये नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आप एक्स्ट्रा लाएंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये है, हो गया टोटल जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग हो रही है, इसके 50 नंबर होंगे, 50 नंबरों की होगी, 25-25 नंबरों के, और इसमें से आपको लाने हैं 20 नंबर। तो 50 में से 20 तो आप ला ही सकते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो इससे ज़्यादा ही लाएंगे आप बल्कि। और देखिए एफिशिएंसी टेस्ट है तो ये 10 मिनट का होगा, इसके भी 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का। 50 नंबर में से आपको 20 नंबर लाने हैं, और ये 20 नंबर देखिए किसके लिए है? ये SC ST एंड PH कैंडिडेट के लिए हैं 20 नंबर। अगर आप जनरल हैं या SC ST PH कैंडिडेट के अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं 22.5 नंबर, 22.5 नंबर, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ठीक है। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि बताई गई है इसमें आपको, कि देखिए जो फ़ॉन्ट फॉर द कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव 010, ये एक फ़ॉन्ट आता है हिंदी का, तो वो इसमें इससे लिया जाएगा, और इंग्लिश के लिए ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। डेटा विल हैव टू बी फैड इन ड्यूल लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, तो देखिए इसमें जो ये तिथि दे रखी है ये पुरानी तिथि है, और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता दी थी, दोबारा बता देती हूँ एक बार तिथि।
ये देखिए जो अभी नया नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग ये डेट है 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक आपको फॉर्म भरना है। वो पहले निकली थी वैकेंसी, मैंने आपको बताया था कि मार्च में आई थी और मार्च में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी ये, तो अब दोबारा से ये निकली है। तो अब इसकी नई डेट है 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक। इसके बाद देखिए इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये परीक्षा शुल्क ये बताया गया है कि आप ऐसे जाएंगे पोर्टल पे, वहाँ पर आपको वहाँ से फिल करना है। आवेदन संबंधित निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और परीक्षा का स्थान, महादिनांक ये बताएंगे ये लोग, है ना कि। और ये देखिए इसमें प्रवेश पत्र, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रखी है। मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी आपको दे दी हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। और राजस्थान, ये देखिए उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक की रिक्तियों की संख्या बताई गई है, ये देखिए इसमें बता गए हैं ये, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 2 संलग्न, एक ये 3 दे रखा है इसमें अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। ये देखिए लिपिक ग्रेड 2 की बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी सारी वैकेंसी है। देखो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। ये देखिए इसमें ये दे रखा है। नॉन टीएसपी एरिया का भी दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया है वहाँ का भी इसमें बताया गया है। ये देखिए आपको सारा इसमें दिखाया गया है, टीएसपी एरिया है ना, और ये नॉन टीएसपी एरिया, इस तरीके से देखिए सारा है इसमें, या अनुसूचित क्षेत्र, तो सारा इसमें दिखाया गया है। जितना भी नोटिफिकेशन था वो सब कुछ मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, और सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो भी मैंने आपको सारी इसमें बता दी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ और नोटिफिकेशन वाली वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाती रहती हूँ। तो उसकी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लेंगे, तो क्या होगा, आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लें। धन्यवाद।